मार्च का महीना शेयर बाजार के लिए किसी आफत से कम नहीं रहा। महीने की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई और शुरुआती झटकों ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया। हालांकि बीच बीच में बाजार ने मजबूती दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई। अंत तक आते आते निवेशकों का भरोसा बाजार से पूरी तरह उठता नजर आया। वैश्विक संकेतों की कमजोरी, ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई की लगातार बिकवाली ने बाजार पर जबरदस्त दबाव बनाए रखा, जिससे प्रमुख इंडेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई और माहौल पूरी तरह से निगेटिव हो गया। अगर पूरे महीने के ट्रेंड पर नजर डालें तो बाजार में लगातार वोलेटिलिटी बनी रही। कई सेशंस में तेज गिरावट के बाद हल्की रिकवरी भी दिखी, लेकिन यह टिकाऊ नहीं रही। विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों यानी कि डीआईएस ने लगातार बाजार में खरीदारी की। डीआईएस की खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। पूरे एक महीने में प्रमुख इंडेक्सों के परफॉर्मेंस की बात करें तो गिरावट जोरदार देखने को मिली। मार्च के दौरान निफ्टी 50 में 10.20% की गिरावट रही, तो सेंसेक्स में 10.3% की गिरावट देखी गई। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें 16% की गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इसमें 9.5% तक की गिरावट देखने को मिली। यह गिरावट साफ तौर पर दिखाती है कि बाजार में दबाव किस तरह हावी रहा और निवेशकों का सेंटीमेंट कितना कमजोर पड़ा है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता युद्ध तनाव रहा, जिससे कच्चे तेल यानी कि क्रूड की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। क्रूड की कीमतें बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ी और इसका असर लगभग हर सेक्टर पर पड़ा। नतीजतन बाजार में व्यापक बिकवाली देखने को मिली और ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर में निफ्टी ऑटो जिसमें 13.7% की गिरावट देखी गई, निफ्टी रियल्टी जिसमें 15.2% की गिरावट और निफ्टी एफएमसीजी जिसमें करीब 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। अब सवाल है कि आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी। तो आने वाले समय में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक संकेतों और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। अगर अमेरिका ईरान जंग में कमी आती है और बातचीत से समाधान निकलता है तो बाजार में तेजी लौट सकती है। वहीं अगर क्रूड की कीमत ऊंची बनी रहती है तो बाजार में और दबाव आ सकता है। घरेलू स्तर पर मजबूत आर्थिक ग्रोथ, बेहतर कॉर्पोरेट नतीजे और सरकारी खर्च बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह गिरावट एक अवसर के तौर पर देखी जा रही है। सही रणनीति और धैर्य के साथ निवेश करने वाले निवेशक आगे अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का इतिहास बताता है कि हर गिरावट के बाद बाजार ने अच्छी छलांग लगाई है। खैर, आपको क्या लगता है, बाजार में कब तक गिरावट का दौर चलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।